अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मंगल का दिन है और ये तकरीबन दोपहर के समझ लें 3 या 4 बज गए। तो बात ये है दोस्तों, बड़ी अहम खबरें हैं, ये वीडियो भी बड़ी अहम है। एक तो है वे ना कि क्या पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत रहेगी या फारिग हो गई है कल के हाई कोर्ट के फैसले से, ये बात। और दूसरा वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम कैसे कैसे राजों से पर्दा उठ रहा है, ओए होए, खुद ही लोग उठा रहे हैं, ये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। उसने खुद ही कल इतना बड़ा जलसा करके अपने घर में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबका चीफ ISI, उसने कहा है कि कल उसने सारी चीजें बयान कर दी हैं। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो। उसने कहा जी कि हमने एक तजर्बा करना था कि पीपल्स पार्टी वाले भी इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, नून लीग वाले कर रहे हैं, एक नवा तजर्बा करके देखिए। फिर असी है बच्चा जमहूरा पाले। बच्चा जमहूरा पता क्या होता है? बताओ जिसको पता है क्या होता है। ते ए बच्चा जमहूरा असी पाल के ते पोस के ते अगे जनाब ए पाकिस्तानी अगे रखा है और ए असी इनू सामने ले आए। आप अंदाजा करें, वैसे तो जनरल हमीद गुल साहब भी यही कह चुके हैं। हमें इस बात पे इतराज नहीं है कि वो PTI में शामिल हो गए जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो हो सकते हैं, वो किसी पार्टी में भी 2 साल की सर्विस के बाद हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वो ISI के सरबराह थे तब उन्होंने सोचा कि यार एक नवा ऑप्शन होना चाहिए, एक तीसरी कुव्वत होनी चाहिए। उस वक्त हम इमरान मानी को सामने लाए हैं। हाय 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 हाय, कहता है बूट पॉलिश। ओए इमरान, तू बूट पॉलिश वाली गल ना की कर यार, लोग तो बूट पॉलिश कर दे ने, तू बूट चट दे बिल्कुल। तेरा कोई मुकाबला नहीं है, तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो जनाब ये इतनी बड़ी गवाही आई है जिसने ये बता दिया है। वैसे तो हमें सारा पता है, जनरल पाशा का भी पता है, ज़हीरुल इस्लाम का भी पता है, हमीद गुल साहब ने जब इसकी पार्टी की बुनियाद रखी वो भी पता है। सब ये जर्नैली पौधा है, जर्नैली पौधा। जर्नैलों ने इसको पौधा किया है, वही इसको लाए हैं, उन्होंने इसको पाला ते पोसिया है। पोसा किया है तुसी दसना है मैंने, उन्होंने इन्होंने पालिया है। तो आज जनाब ये अकड़ गया है कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। खुल गई ना बिल्ली, थैले से बाहर आ गई है ना, कि जनाब इसको हमने तैयार करके हमने ऐसे कौम के सामने रखा है और ये तीसरा वजीर आजम ये बन गया। बड़े अफसोस की बात है, ये शर्म वाली बात है। PTI वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जी हमारे हक में तकरीर की है। और भाई यही तो इल्जाम है तेरे ऊपर भाई, मेरे मानी, यही तो इल्जाम ने तेरे उत्ते कि तेनू इन्होंने पालिया पोसिया है, तेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तू काउंसलर भी नहीं बन सकता। काउंसलर तुझे इन्होंने काउंसलर की बजाय MNA और MA की बजाय वजीर आजम बना दिए। वाह भाई वाह। वो कहते हैं कि तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाय हाय हाय। वो कहते हैं तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। यानी कि तुम कत्ल करते हो, ना खून बहता है ना कोई चीख निकलती है। तो वो इसके हवाले से एक शेर है कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। चले जी, ये बात है। अब आए जी पंजाब के ऊपर। पंजाब में जनाब आली जो सूरत हाल कल की बदली है, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। पता है आपको, कल पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि जब ज़िमनी इलेक्शन 20 के होंगे, 20 हलकों के, तो उसके बाद हम जो ना वो ये उस हिसाब से सीटें जारी करेंगे। लेकिन PTI वाले हाई कोर्ट पहुंच गए, अदालतों में वो पहुंचते हैं, धड़ाधड़ पहुंचते हैं, हर एक बात के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने ओवरसीज के हवाले से भी वोट लेने के लिए वो अदालत में चले गए। उन्होंने ये नैब के अंदर जो तरमीमें हो रही हैं उसके लिए भी वो अदालत में चले गए। अदालत वो ऐसे जाते हैं, ऐसे, और हम सोचते रहते हैं कि जाइए कि ना जाइए।
हूँ मैं बोलना कि ना बोलना, ठीक है? किसी ने कोई चीज याद आई है? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? ए पूछते ने बेचारे, ओए होए होए। अच्छा जी, वो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जो पीटीआई की 5 सीटें हैं खवातीन की, वो जो अगली 5 हैं वो सारी बहाल करके उनको दे दी जाए, और उनको मिल गई है। हाँ, अब फर्क ही आपको पता है, 5-7 का ही तो फर्क था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, काफी ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म हो गई है पंजाब में, हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रही, क्योंकि जो ही इन्होंने हलफ उठाना है तो वो अक्सरियत में बदल जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो जिमनी इलेक्शन हो रहा है 20 सीटों पे, अगर उसमें से 4-5 सीटें भी पीटीआई वाले ले लेते हैं, कल राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी 16 सीटें हमने जीतनी है, तो 4-5 सीटें भी ले लेते हैं, फिर तो कन्फर्म हुकूमत चली गई ना शहबाज, हमजा शहबाज की, कन्फर्म, पक्की, फिर नहीं बचती। तो अब हम इनको कह रहे हैं नून लीग वालों को कि इमरान खान चारों हलकों में फिर गया है, वो जिन और देव जैसे फिरता है ना, ऐसे फिर गया जी। तो लेकिन इन्होंने अभी एक जलसा भी नहीं किया मरियम नवाज का। अभी ये मैं सुन रहा हूं कि जी मरियम नवाज जलसे करेगी, उसकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो जिमनी इलेक्शन में जहां जहां हो रहे वहां जलसे करे। तो भाई 20 हलके हैं, तो दिन कितने रह गए हैं? 18 दिन रह गए हैं, 20 हलके हैं, कब तुम जलसे करोगे? ओ भाई, लोग तुम्हारी एक तो महंगाई से तो तंग हो गए हैं ना, तुम्हारी सुस्तियों से भी तंग है लोग, कि ना तुम अदालतों में जाते हो बर वक्त, ना तुम बर वक्त जलसे करते हो। अब इमरान हो गया है, तो अब तुम्हें जनाब आ रही है होशियारी के भी हम भी करें, भाई हम भी करें। ये नहीं है। नून लीग वालों को सबसे आगे आना चाहिए। नून लीग को लोग दिल से पसंद करते हैं इमरान खान की महंगाई की वजह से। अभी आपने इतनी महंगाई कर रही है ना, तो फिर भी वो कह रहे हैं कि यार ए बड़ी ज्यादती कर देने वोट, चलो असि दे देंगे या नहीं देंगे, ए बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो फिर बाद में वो कहेंगे कि हम इनको मानते ही नहीं बिल्कुल। अभी तो थोड़ा ये नरम लहजे में कहते हैं ना कि यार बिजली कोई नहीं, अब इस वक्त भी हमारी बिजली डिम बिजली आ रही है, नहीं सही आ रही, ठीक है। छुट्टियां आपने की हैं, इतवार वाले दिन आपने बेकरियां बंद की हैं, कितना जुल्म किया है आपने। इतवार वाले दिन कोई दूध नहीं मिलेगा किसी को बेकरियों से, कोई अंडे और डबरोटी नहीं मिलेंगे। ये क्या पॉलिसियां हैं? कौन आपको ये पॉलिसियां बना के दे रहा है? चले जी, आपने 9 बजे दुकानें बंद की हैं, ठीक है, इतवार वाले दिन आपने सारी चीजें ही बंद कर दी हैं। सब लोग इतवार वाले दिन खाना पीना घरों में लेते हैं, काफी घर ऐसे हैं जो इतवार वाले दिन ही शॉपिंग करते हैं। बाकी तो हर किसी ने अपने, डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पे जाना है, वकील ने अपने दफ्तर में जाना है, मुलाजम ने अपने ऑफिस में जाना है। तो ये कौन आपको ये सलाहें और मशवरे दे रहा है? तो फिर उसके बावजूद भी क्या इतवार को लोड शेडिंग नहीं हुई? हनी बताओ, इतवार को लोड शेडिंग नहीं हुई? उसी तरीके से हुई है। तो क्या फायदा भाई तुम्हारी पॉलिसियों का? हाँ, अभी मैं कह रहा हूं कि डिम आ रही है। तो ये कोई हल नहीं तुमसे निकल रहा है। अभी तो वैसे मैंने कल एक जो वीडियो बनाई है ना, बल्कि आज सुबह ही बनाई है, कल भी, कि जुलाई का महीना शायद इनका आखिरी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा दरारें पड़ गई हैं। एमक्यूएम वाले कह रहे हैं जी हम अलहदा होना चाहते हैं, फजल रहमान कह रहा है जी मैं अलहदा होना चाहता हूँ, बाप वाले कहते हैं हम अलहदा होना चाहते हैं। तो फिर कैसे 2 वोटों की अक्सरियत से तो तुम हुकूमत कर रहे हो? तो जिमनी इलेक्शन को आप इतना लाइट ले रहे हैं जी, पंजाब में हो रहे हैं, ऐसी जीत जाना है, कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई गलत फहमी ना रहे। सुत्तियां दे कट्टे जम देने है, पता है थानू? किसी को पूछोगे तो की मतलब है? सुत्तियां दे कट्टे जम देने, तुसी सुते हुए हो। वो आके तकरीरें भी कर गया है, पागल खान जिसे आप कहते हैं। तो बात यह है कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने घर अर्ज की तो शिकायत होगी, सारे लोग आपके जो चाहने वाले हैं वो मायूस हो रहे हैं। आपके नून लीग के चाहने वाले, खास तौर पे मैं नून लीग को कह रहा हूं,
बाकी पार्टियों को मैं नहीं कह रहा, नून लीग को कह रहा हूं। अभी आपने वो जो बैंकों का सूदी निजाम को चैलेंज किया, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे असद ने कहा जी कि हाँ, हमसे किसी ने नहीं पूछा और हम इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं और हम देखेंगे। वो भी धमकियों पे भी आ गए। तो बहरहाल इस वक्त हमारा जो टॉपिक है कि नून लीग जो है वो जो हमजा शहबाज की हुकूमत है नून लीग की पंजाब में, वो खतरे में दाखिल हो चुकी है। जैसे गेंद ऐसे गोल करते करते डी में दाखिल हो जाता है ना, अब डी में आ गई है, बस ऐसे करेंगे और गोल। डी में गेंद दाखिल हो गई है। अब जब मर्जी हो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करें, जो 5 सीटें इनको मिली हैं, इनको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का मौकफ ठीक है, लेकिन इधर अपने तगड़े बंदे बहस में करें ना, क्यों नहीं करते। तो बहरहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत भी खतरे में है, लेकिन उससे ज्यादा खतरे में हुकूमत हमजा शहबाज की है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है जो जुलाई तक ये शायद ऐसे चल सके, अगस्त में निगरान हुकूमत आएगी और फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन लोग देख रहे हैं। ये पेशन गोइयां हो रही हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।